जय हिंद दोस्तों, जय हो। क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.4 कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न द्विघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्य है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² + x² - 5x + 2 क्या है, इसके शून्य 1/2, 1 और -2 इसके क्या है, शून्य दिए हुए हैं और आपको दिखाना है कि ये क्या इस त्रिघात बहुपद को क्या सत्यापित करते हैं कि नहीं। उसके बाद आपको संबंध बताना है, शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी क्या करना है, इसी में स्थापित करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि क्या क्या इसके फार्मूले होते हैं और कैसे कैसे इसको लगाया जाता है। द्विघात बहुपद जब था तो उसमें बताया गया था मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अब त्रिघात बहुपद की बात आ रही है तो इसी में मैं फार्मूले को भी यूज करूंगा, तो बताते रहूंगा कि कहाँ कहाँ क्या चीज होता है। लेकिन त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, आप लिख सकते हैं त्रिघात बहुपद। क्या त्रिघात बहुपद का जो व्यापक सूत्र होता है क्या, ax³ + bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद का क्या होता है, व्यापक सूत्र होता है। आप यहीं से a, b और c और d ज्ञात कर सकते हैं। इसके मूल क्या होते हैं, जब त्रिघात होता है तो इसके मूल 3 होंगे, अल्फा, बीटा, गामा, यानी कि शून्यक। दैट मीन्स मूल का मतलब शून्यक, यानी कि इसके शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे। आप शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा, बीटा, गामा जब निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी के फार्मूलेट में जब फॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा -b/a। ठीक है, यानी कि कह देंगे कि x² का गुणांक -x² का गुणांक, ठीक है, बटे x³ का गुणांक, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि दो शून्यांकों के क्रमानुसार गुणांकों का योगफल का सूत्र, यानी कि दो शून्यांकों का गुणनफल का योगफल का मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। अल्फा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा c/a। c/a का मतलब क्या हो जाएगा, यक्स का गुणांक, यानी कि यक्स क्या है, c के साथ है तो यक्स का गुणांक बटे x³ का गुणांक, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला जब कहेगा शून्यांकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा, आपको पता है यहाँ d/a - d/a होता है। कहेंगे क्या, d का मतलब होता है अचर पद बटे x³ का गुणांक, ये फार्मूला होता है। आप इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि इसी का यूज हम इसमें करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन। जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो करते क्या है कि एक बार हम इसको लिखते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल ऑफ x की वैल्यू कितना है, 2x³ + x² माइनस क्या हो जाएगा 5x + 2 है। ठीक है, और हमारा जो शून्य दिया हुआ है कितना, 1/2, 1 और -2। एक बार गिवन दैट आपको पता होना चाहिए, लिख देना है। ठीक है, यहाँ मैं गिवन दैट लिखा नहीं, आप लिख लीजिएगा गिवन दैट। ठीक है, आगे क्या करना है कि इसी x की वैल्यू, इस शून्य को क्या करना है, इसी x के जगह रखना है और जहां जहां x की वैल्यू है उसको रख के और इक्वल, यानी कि जब बराबर इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि सबको कैलकुलेट जब करते हैं, सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जब 0 आएगी, ठीक है, तो जब 0 आएगी तो आप कह सकते हैं कि इसी का क्या है, शून्य नहीं आएगा तो कह सकते हैं इसका शून्य नहीं है। ठीक है, चलिए हम p/1/2 करते हैं, तो 2 × 1/2 का पावर क्यूब प्लस 1/2 की पावर स्क्वायर माइनस 5 × 1/2 + 2। ठीक है, आप इतना लिख के जब इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 2 × 1/8। क्यों, क्योंकि 1/2 का जब 3 बार के 3 पावर है तो 3 बार क्या करना है, 1/2 × 1/2 × 1/2 करके सॉल्व गुणा करेंगे, यानी कि सॉल्व करते हैं तो उसको क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, प्लस 1/2 का स्क्वायर का मतलब 1 × 1 2 दूना 4 माइनस ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा +2, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 -5/2 + 2। अब देखिए
इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हर का मान समान होता है तो ऊपर के मान क्या होते हैं, जुड़ जाती है। माइनस कितना, 5/2 प्लस 2। चलिए ये कितना हो जाएगा, 1/2। इधर लाइए 2 को, प्लस 2 माइनस 5/2। इसको जब सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 1 2 2, यानी कि दोनों एलसीएम लेने का मतलब होता है कि जब आप इस एलसीएम लेते हैं तो इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 1 2 2 और 2 करने 2, हाईएस्ट वैल्यू इसकी 2 है। 2 भी क्या है, मल्टीपल का प्रोसेस है, यानी मल्टीपल के फॉर्म में है, तो इसका हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे 2, और 2 1 जा 2, 1 ही रहेगा, प्लस 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 2 2 4, माइनस 5/2 कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 5/2, कट की वैल्यू कितना आई, 0। यानी कि क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि 1/2 क्या है, पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है। क्लियर। अगला जब करेंगे इसी में आइए तो लिखेंगे पी ऑफ 1, क्योंकि अब उसके बाद 1 का वैल्यू है, 1 वाला शून्यक लेना है। कितना हो जाएगा, 2 ऑफ 1 की पावर क्यू प्लस 1 की पावर स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई ऑफ 1 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। कितना आएगा, 2, क्योंकि 1 का क्यू यानी कितना होगा, तो 1 पे उसकी वैल्यू 1 ही होती है। 2 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 2 ही होगा, प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 1 3 और 3 2 5, 5 माइनस 5 बराबर 0, यानी कह देंगे कि 1 पी ऑफ एक्स का क्या है, एक शून्यक है। क्लियर। चलिए अगला आते हैं, ये हो जाएगा पी ऑफ किसका, -2 का लेंगे। चलिए 2 मल्टीप्लाई ऑफ -2 का क्यू प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 होगा, -2 का स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 2 हो जाएगा। और ये कितना है, -2 की पावर क्यू, तो आपको पता होता है माइनस होता है और घात क्या होता है, विषम होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, आगे माइनस ली जाती है। तो इसका माइनस होगा, 2 दूना 4 दूना 8, 2 का गुणा 3 बार कीजिए, 2 गुणे 2 करेंगे तो इतना होगा, प्लस 2 दूना 4। जब माइनस हो वैल्यू और उसका हमें स्क्वायर है, यानी कि उसका घात जब सम होता है तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। माइनस माइनस प्लस, और 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 8 दूना -16 प्लस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 और 2 6 और 10 6 16, यानी कि 16 वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 कट जाएगी, यानी कि दोनों की वैल्यू जब जुड़ी, उसको -16 और 16 रुपए है, तो जब घटेगी इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। यानी कह सकते हैं माइनस जो 2 है वो क्या है, पी ऑफ एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप इतना नोट कर सकते हैं। मैं यही अगर आगे बताना चाहूं तो बता सकता हूं। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि इतना तो मेरा वैल्यू आ गया। चलिए अब करना क्या है, इन दोनों का संबंध दिखाना है कि क्या हमारा प्रत्येक स्थिति में शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी स्थापित होता है कि नहीं। ठीक, अब करना क्या है, ये जो मेरा समीकरण दिया हुआ है इसको त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण से क्या करना है, तुलना करना है। यानी कि लिख देंगे दिया गया बहुपद की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d से क्या करने पर कर दीजिए। तो देखिए एक्स क्यूब कैंसिल, बचेगा 2, a बराबर 2। ठीक है, b बराबर कितना हो जाएगा, b एक्स स्क्वायर के सामने कितना है 1, जहां कोई वैल्यू ना हो वहां 1 हमेशा होता है थोड़ा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, c की वैल्यू एक्स कैंसिल, कितना बचेगा -5, d की वैल्यू 2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है अभी मैं फार्मूला भी बताया हूं कि 3 शून्यांकों का योगफल। देखिए जो शून्यांक है ये आपका क्या क्या है, इसको अल्फा बना लीजिए, इसको बीटा बना सकते हैं और इसको गामा, तीनों मिल गया। यानी कि अल्फा बीटा गामा आपके सामने दिया है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि लिखेंगे 3 शून्यांकों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू को पुट करते हैं,
यानी कि ये जो दी हुई वैल्यू है, इस वैल्यू को हम क्या करना है, पुट करना है। पुट करते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 माइनस 2 बराबर माइनस बी की वैल्यू कितना है, तो यहां दिखा सकते हैं 1 है, माइनस ए की वैल्यू 2। इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 प्लस 1, तो जब हम इसका एलसीएम सीधे करते हैं ये टोटली का बटा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा 1, यहाँ 1 2 जा 2 2 होगा प्लस 2, कोई दिक्कत नहीं। और यहां देखिए कितना हो जाएगा माइनस 2 2 जा 4 आया। चलिए अब सॉल्व करते हैं, -1/2 रहेगा ही, 2 1 3 3 -4/2 बराबर -1/2। अब एक बात बताओ, तुम 3 रुपया आपके पास है और 4 रुपया कर्जा लिए हैं, तो देने के बाद कितना बचेगा, -1 रुपया बच जाएगा, अभी भी आप कर्जे में हैं। यानी कितना जब घटाएंगे कि 4 में से 3 जाए, यानी 4 में से 3 तो जाएगा नहीं, 3 और 4 को जब वैल्यू लेंगे तो एक होता है प्रोसेस, क्या करते हैं आगे माइनस का गुणा कर देते हैं, लेकिन ये चीज बहुत लॉन्ग प्रोसेस में जाता है, इसलिए 4 में से 3 जाए, जिधर की वैल्यू ज्यादा उधर से उल्टा घटा दीजिए, 4 में से 3 जाएगा 1, जिधर का वैल्यू ज्यादा था उसका चिन्ह उठा लीजिए, माइनस से -1/2, -1/2 क्या है, सत्यापित हो गया, यानी कि मूलों का योगफल का जो सत्यापन था हमने कर दिया। अब आइए दो मूलों के क्रमानुसार गुणनफल का योगफल करना है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जब करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या c/a होता, तो -5/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं अल्फा बीटा, तो जब अल्फा बीटा का गुणा करेंगे तो 1/2a होता है, ठीक है। बीटा गामा का गुणा करेंगे तो बीटा ए है गामा ए है, गुणा होगा तो 1 2 जा 2 और प्लस माइनस -2 हो जाएगा, प्लस गामा अल्फा, गामा ए है अल्फा ए है, तो गामा अल्फा का मतलब 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि गामा अल्फा का गुणा करने का मतलब गामा अल्फा, जब गामा अल्फा का गुणा करते हैं तो 1/2 और -2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा -1 बराबर -5/2। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लीजिए, सबके नीचे 1 लगा दीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल, 1 का 1 रहने दीजिए, प्लस 2 2 जा 4 और ये माइनस लग जाएगा, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, क्योंकि 1 से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का ऊपर क्या होता है गुणा हो जाता है, ठीक है। ये तो बहुत पहले से पढ़ाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा फास्टली बताया हूँ। क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि 1 2 जा 2 2 बचेगा, ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, -5/2। अब देखिए 4 और 2 6, माइनस माइनस वैल्यू एक साथ ली जाती है, क्योंकि -4 रुपया कर्जा लिए, 2 रुपया और कर्जा ले रहे हैं, माइनस का मतलब 4 2 6 रुपया और 1 रुपया आप दे रहे हैं, बचेगा कितना 5 रुपया कर्जे में बचेगा, -5/2। ये भी क्या हो गया सत्यापित हो गया। अगला इसी में हम कहीं एडजस्ट करते हैं, ठीक है। करना क्या है, हमारा ये दोनों सत्यापन हो गया, अब बच रहा एक ही 3 मूलों का गुणनफल, यानी कि 3 शून्यांकों का गुणनफल, क्या मूल लेना नहीं है, 3 शून्यांकों का गुणनफल क्या है, अल्फा बीटा गामा बराबर c/a नहीं था फार्मूले में, d/a, d/a का मतलब -d/a था ना, था कि नहीं, यहां c/a था, -d/a, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू यही से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कीजिए, 1/2 1 -2 कट जाएगा, यही डायरेक्ट करते हैं, अल्फा अगर यहां लगा दे, बीटा अल्फा गामा है ये है, बीटा लगा दीजिए, ठीक है, यही गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे ये आपका अल्फा हो जाएगा, जब गुणा करते हैं तो यहाँ बस 1 लगाना है, कट गया, बचेगा कितना -1, माइनस डी का मान कितना लिखा है 2, डी का मान 2, ठीक है, डी का मान 2, आगे माइनस ही है बटा 2 कैंसिल हो गया, -1 बराबर -1, सत्यापन हो गया।
हो गया ना, कर दीजिएगा तो ये क्या होता है, सत्यापित होता है। लास्ट में लिख दीजिएगा अतः इस प्रकार पी ऑफ एक्स के शून्यांकों व गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है इसी का, कह रहा है कि एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 दिया हुआ है और कह रहा है इसके शून्य क्या है, 2, 1 और 1 है। वैल्यू आपका लिखा हुआ है, सॉल्व जब करेंगे तो आप लिखेंगे क्या, गिवन दैट क्या पी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है, एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, माइनस 2 शून्य क्या क्या है, 1/1 नहीं, 2, 1 और 1। पिछले क्वेश्चन का शून्य क्या था, जब p ऑफ 2 रखेंगे किसमें, इसमें, क्योंकि x के जगह वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि ये इसका शून्य है कि नहीं है। शून्य होने का मतलब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा रखने के बाद। चलिए 2 की पावर 3 माइनस 4 ऑफ 2 की पावर स्क्वायर प्लस 5 ऑफ 2 माइनस 2। देखिए ऑफ का मतलब होता है गुणा। ठीक है, मैं जान के लिख रहा हूं गुणा। 4 ऑफ मैंने 4 का इसमें गुणा है, ये बीच का गुणा है। ठीक है, तो आपको ही पता होना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 और 4 चौका 16, 5 दूना 10 माइनस 2। इतना तो पता होना चाहिए। कैलकुलेशन करना अगर नहीं आता तो फिर में आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन करना सीख लीजिए। 2 की पावर 3 का मतलब 2 का गुणा 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2 ही नहीं कि 2 का गुणा 3 बार 2 3 6, ऐसा नहीं, 2 का गुणा 3 बार, यानी कि उस ये अंदर का जो मान है जितना घात है उतनी बार उसका गुणा करना है, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2। इसका कितना है 2, तो 2 बार गुणा, 2 गुणे 2, 2 दूना 4 चौका 16 हो जाएगा, प्लस इसका 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलिए सीधा सीधा मिलाते हैं, माइनस वाली वैल्यू को माइनस के साथ, माइनस 16 और माइनस 2। तो माइनस वाले हमेशा आपको पता होगा कि माइनस में क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन सिंपल क्या होता है, माइनस का ही होता है। माइनस 16 और माइनस 2 माइनस 18, यानी कि हम ऐड नहीं करेंगे, लेकिन कर्ज वाली प्रोसेस को हम ऐड कर देंगे, लेकिन वो हमेशा कर्ज में ही रहेगा, यानी माइनस में ही रहेगा। और 8 और 10 18 प्लस में है, माइनस 18 माइनस में घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 0। और तो काट देते हैं, कोई बात नहीं, काटे दो, लेकिन घटा दिए तो भी 0 आ जाएगा। काटने का प्रोसेस क्या है, ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि लिखेंगे हमारा जो 2 है क्या है, पी एक्स का शून्यक है, यहाँ 1 लगा दीजिए, एक ही शून्यक है। अगला पी ऑफ 1 रखिए, 1 क्यू माइनस 4 ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 5 ऑफ 1 माइनस 2। चलिए 1 का कितना घात रहे, 1 होता है, 1 माइनस 4 1 जा 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 होता है। ठीक है, प्लस 5 माइनस 2। चलिए कितना हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 2, माइनस 6 रुपया कर्जा हो जाएगा, और 1 और 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 और 1 6, प्लस वाली वैल्यू प्लस के साथ, माइनस वाली माइनस के साथ, कितना हो जाएगा 0। लिखेंगे क्या, 1 पी एक्स का क्या है, 1 शून्यक है। तीनों ही फरिया देते हैं, यानी कि तीनों शून्यक एक लाइन में लगा किनार एक ही साइड में। इसका भाई पी ऑफ 1 है, यही 1 क्यू माइनस 4 ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 5 ऑफ 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा डायरेक्ट 6 माइनस 6 बराबर 0। लिख दीजिएगा 1 क्या है, पी ऑफ एक्स का शून्यक है क्या, 1, बोला जा रहा है। अब करना क्या है, संबंध को स्थापित करना है। इसको एक बार क्या करना है, व्यापक त्रिघात बहुपद के व्यापक समीकरण से क्या कर देना है, तुलना कर देना है।
बहुपद से तुलना कर देना है। तो लिखेंगे px की तुलना ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, व्यापक सूत्र ही होता है, से करने पर। ठीक है, कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 5, d की वैल्यू -2। कौन दिक्कत? नहीं। आपको पता तो चाहिए अल्फा बीटा गामा, इसके 3 शून्यक है। कौन हो जाएगा? ए अल्फा हो गया, ए बीटा हो गए, ए गामा। कोई दिक्कत नहीं, यानी अल्फा बीटा गामा हमें तीनों मिल गया। जब तीनों मिल गया, ए गामा है, जब तीनों मिल गया हमें, तो इसी को सॉल्व करते हैं। 3 शून्यंकों का योगफल लिख नहीं रहा, आप लिख लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 शून्यंकों का योगफल कितना हो जाएगा? क्या होता है? -b/a। माइनस बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 1, ए आ गया। इसको सॉल्व करते हैं हम। 2, ठीक है, प्लस 1 प्लस कितना? 1। अब देखिए, ये आपको लग रहा है -4 आया, लेकिन -4 नहीं आएगा, क्योंकि -4 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पहले से होता है। तो एक बार ये माइनस लगाएंगे, कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझा के ना? आए कितना हो जाएगा? 4, 4 बराबर 4। कौन दिक्कत? आ गया। क्रमानुसार 2 शून्यंकों के गुणनफल का योगफल, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? आपको पता है c/a होता है, c का मान 5/1, यानी कि 5 होगा। कौन दिक्कत? अल्फा बीटा का मान 2 1 जा 2 प्लस बीटा गामा 1 1 जा 1 प्लस गामा अल्फा 1 2 जा 2 बराबर 5, 5 बराबर 5। ये सत्यापित होता है। ठीक है, अब आइए 3 शून्यंकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? अल्फा बीटा गामा -d/a। जब d/a ज्ञात करेंगे तो कितना होगा? अल्फा बीटा गामा 2 1 जा 2 और फिर 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही होगा। कितना? 2 बराबर -d/a का मतलब d का मान माइनस पहले से दिया है -2, 2 बराबर 2, यो का हो गया, सत्यापित हो गया। लिखेंगे अतः इस प्रकार P ऑफ x की शून्यंकों व गुणांकों के संबंध सत्यापित होते हैं। आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आप कहेंगे क्या कि क्वेश्चन में लिखा है त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2, और कह रहा है कि 2 शून्यंकों के गुणनफल का योगफल, कह रहा है यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू कितना लिखा है? -7, और कह रहा है कि 3 शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू लिखा है -14। कह रहा है कि इसके माध्यम से यानी इसके अनुसार आपको क्या ज्ञात करना है? त्रिघात बहुपद बनाना है। ठीक है, आपको करना क्या है? लिखेंगे एक बार गिवन दैट, सॉल्यूशन डाल के क्या लिखना है? गिवन दैट दिया है कि क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 2, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना लिखा है? -7, और कह रहा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू कितना लिखा है? -14, यानी शून्यंकों का योगफल 2 है, 2 शून्यंकों के गुणनफल का योगफल -7 है, और शून्यंकों के गुणनफल कितना है? -14 है, आपको दिया हुआ है। ठीक है, कह रहा है आपको पता होना चाहिए, ये तो पढ़ा है, आपको पता है -b/a, c/a -d/a इसी से संबंधित होता है। कोई दिक्कत? देखिए
इसके नीचे एक, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक लगा दीजिए, कोनो मान में परिवर्तन नहीं। आपको यहीं से एक वैल्यू मिल गया, एक, ए बराबर एक, सब जगह एक दिख रहा है, ठीक है। बी की वैल्यू कैसे जानेंगे, कितना होगा, तो देखिए बी की वैल्यू साक्षात दिख रहा है सामने वाला, कितना, -2 मिला, मिल गया होगा। सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, आपको साक्षात दिख रहा होगा आमने सामने, 7। डी की वैल्यू हमारा हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 तो आपको मिल ही गया, और डी बराबर कितना हो जाएगा, सीधे चौधे, समझ आ गया। लिखेंगे दिए गए मान को क्या करना है, त्रिघात बहुपद के व्यापक सूत्र में रखने, क्या होता है व्यापक सूत्र, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है। रख दीजिए कितना, a का मान 1 x³ प्लस कितना -2x² प्लस -7x प्लस 14, x³ प्लस माइनस माइनस 2x² प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 14 लिखेंगे। अतः क्या त्रिघात बहुपद क्या क्या मिला, कौन सा है, x³ माइनस 2x² माइनस 7x प्लस 14, एक क्या हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि बहुपद क्या x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्य क्या है, a माइनस b कामा क्या है a, और कह रहा है तीसरा हमारा शून्य a प्लस b है, तो a और b का क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, लिखेंगे सॉल्यूशन के दौरान गिवन दैट क्या p ऑफ x की वैल्यू कितना है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। अभी शॉर्टकट बता रहा हूं, अब क्योंकि आपने बहुत सारे क्वेश्चन लगा चुके हैं, अब आपको करना क्या है, केवल आपको समझना है और लगाना है, ठीक है। ये हो जाएगा शून्य, शून्य क्या क्या है, अल्फा बराबर a माइनस बी, बीटा बराबर a, और कह रहा है गामा इज इक्वल टू, कह रहा है a लिखा है a प्लस बी दिया हुआ है। करना क्या है, लिखेंगे व्यापक सूत्र ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से तुलना करने पर, डायरेक्ट कीजिए कोई दिक्कत नहीं, कितना a बराबर 1 है जैसे ले लीजिए, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1, d बराबर 1, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दिया हुआ है, लिखिएगा हम जानते हैं, हम तो जन्मे करते हैं, तुम लोग जानो कि क्या अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होता है, -b/a। b का मतलब x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक, b का मान कितना लिखा है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, और 1 लिखा है, 1 का कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, लेकिन है 1 रहता है, यानी हर में 1 हो तो उसका जब भाग देंगे तो नहीं मिलेगा, उससे जब भाग करेंगे 3 को तो 3 मिलेगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इस वैल्यू को क्या करना है, इसमें रख देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बी, अल्फा का मान a माइनस बी प्लस a प्लस b बराबर +3, ठीक है। चलिए b से b कट गया, 1 2 3, यानी कि 3a बराबर 3, यानी कि a बराबर 1 मिल गया बराबर। अब आइए a का मान तो मिल गया, b का मान ज्ञात करना है, तो इसी को करना क्या है, गुणे के प्रोसेस में, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी प्लस गामा की वैल्यू में रखें और ये ज्ञात कीजिए एक सूत्र में।
अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा करेंगे तो भी ठीक है, आ सकता है, लेकिन हम सीधे शॉर्टकट प्रोसेस को आजमाते हैं। एक बार शून्यांकों का योगफल ले लिए, एक बार शून्यांकों का गुणनफल ले रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होता है, माइनस डी बाई ए। डी का मान कितना, एक, और ए का मान एक, यानी अल्फा का मान कितना है, ए माइनस बी, और बीटा का मान ए प्लस बी बराबर कितना, एक। तो आगे माइनस लगा के सॉल्व करते हैं इसको, क्या हो जाएगा, देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए बराबर एक माइनस एक। ए का मान एक, पता है ए का मान एक, खत्म हो गया, यानी ए है, एक का जब यहाँ गुणा हो जाएगा तो खत्म उसकी वैल्यू, यानी किसी में गुणा होगा तो एक का किसी में गुणा होता तो मान वही होता है। ए स्क्वायर का मतलब एक माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस वन। चलिए माइनस बी स्क्वायर, तो क्या एक काम करते हैं, यह एक है, दोनों तरफ क्या करते हैं, माइनस का गुणा कर देते हैं, या हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ये भी सही है। एक और इधर आएगा तो प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर, एक एक दो, बी स्क्वायर बराबर दो, बी स्क्वायर, यानी जब इसका बी स्क्वायर का जब बी मूल वैल्यू ज्ञात करेंगे, बी रूट बी स्क्वायर का मूल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा, घात जब इधर जाता है तो कितना होता है, दो के घातीय 1/2, बी बराबर कितना, रूट ऑफ 2, यानी प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 2 लिखेगा। अतः ए बराबर एक व बी बराबर प्लस माइनस रूट ऑफ 2। आंसर, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको कोई भी डाउट हो तो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपकी इच्छा शेयर कर दीजिए ताकि लोग भी देख लें, ठीक है ना। क्वेश्चन आप लगाते रहिएगा, बाकी अगला जो क्वेश्चन है मैं फिर अगले वीडियो में अगले क्लास में पढ़ा दूंगा।